हमको यहाँ से जो लोग जिला परिषद बना करके रखा है। और मलाही आज तो कुछ दिखाई पड़ रहा है। मलाही आने के लिए आपको PWD का जो सड़क हुआ है, मैंने इसके लिए जो है यहाँ से जिला परिषद से ट्रांसफर करवाया। वहाँ आपको यह बांध नहीं था, और बांध के लिए हम हाई कोर्ट में जा करके लड़ाई लड़े। और यह जो मलाही हॉस्पिटल है, दुर्भाग्य है मलाही का और इस गोविंदगंज का कि कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद का हॉस्पिटल है पहाड़पुर, इसके बाद का हॉस्पिटल है औरेरा, लेकिन आज सभी PSC हैं और ये एडिशनल के रूप में खुला और एडिशनल के रूप में जो है सो मृत प्राय है। और हम इसको उद्घाटन कराए थे। हम इसका जो है सो PSC में जब औरेरा से अनुमंडलीय अस्पताल हो गया तो इसको हमने PSC में जो है सो पूर्णत कराया, जिसका उद्घाटन हो गया। लेकिन राजनीति का शिकार हुआ, या राजनीति का शिकार कहिए या उसको ही कहिए कि हमारे प्रतिनिधि उस लायक कोई नहीं रहा, उसके लिए सही काम नहीं किया। नहीं तो आज यह एडिशनल नहीं, आज जो है सो आज PSC रहता है। और PSC रहता तो यहाँ कम से कम 10-12 डॉक्टर सरकारी रहते, मरीजों की संख्या बढ़ती, तो और डॉक्टर जो लोग हैं उनके पास भी जो है सो मरीज पहुँचते और लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या यहाँ के लोगों से सिर्फ वोट का ही लालच रखा जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा? देखिए, वोट का लालच जनप्रतिनिधियों द्वारा इसलिए रखा जाता है कि अभी वोट जो हो रहा है, अभी जात पात पर वोट हो रहा है, अभी जो है सो पैसा पर वोट हो रहा है, अभी जो है सो दारू और जो है सो मांस पर लोग वोट दे रहे हैं। इसलिए इसकी ज्यादा दुर्दशा इसीलिए है। लोग जो है सो मोदी जी का 56 इंच का सीना देखेंगे, लेकिन अपने बेटे का सीना जो 6 इंच का हो रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है कि हमारे बेटवा का सीना 56 इंच का हो जाए। तो आपको क्या लगता है, अगर जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी अगर गोविंदगंज से आपको विधायक की प्रत्याशी चुनती है, अगर आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, तो गोविंदगंज के लिए क्या क्या सोचे हैं अभी तक? देखिए, गोविंदगंज के लिए तो गोविंदगंज में तो अभी सभी कामें बंद हैं। देखिए, अब जो है सो आपको हम बताएंगे कि जो सरकारी स्कूल है बगल में है, आप जो है सो जाकर देखिए, करोड़ों का बिल्डिंग बन गया, लेकिन शिक्षक न रहते हैं। आप यही स्कूल है कि जिला में 2 स्कूल नामी था, मलाही स्कूल और रामगढ़वा स्कूल, जिसके हेडमास्टर स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा जी हुआ करते थे, और जो है सो रामगढ़वा के तारकेश्वर नाथ तिवारी जी। इसके अलावा जिला में जिला स्कूल भी इसके सामने फेल था। लेकिन इस राजनीति का शिकार हुआ कि आज मलाही में कोई जो है सो शिक्षण संस्थान बढ़िया नहीं है जिसमें बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। यहाँ का जो है सो बच्चा, पढ़ा हुआ बच्चा, मेरे यहाँ का भाभा इंस्टीट्यूट में जो है सो वैज्ञानिक है उस जमाने में, आज जो रिटायरो करेगा। लेकिन तो सबसे पहले शिक्षा पर जन सुराज का यही ध्यान है कि एक बच्चे पर 3000 से 3500 रुपया सरकार का सरकारी विद्यालय में खर्चा होता है। 35 पर जो है सो एक शिक्षक को रहना है। 40,000 से लेकर के 70-72 हजार के लोग शिक्षक हैं, और 35 बच्चे का जोड़ लीजिए कि कितना पड़ेगा। किताब का एक बच्चे पर 1500-1600 रुपये का किताब सरकार जो है प्रूव करती है, और किताब आता है अप्रैल में, किताब मिल जाना चाहिए बच्चे को, लेकिन वह दिसंबर में अभी तक नहीं बटा है बच्चे लोगों के बीच में। जो खिचड़ी बनता है उसके मध्याह्न भोजन, उसमें जो है सो कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें 1 लाख से कम जो है सो पैसा खिचड़ी के मध्याह्न भोजन में आता हो। लेकिन पढ़ाई नदारत है, इसलिए सबसे पहले शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और जो जन सुराज के प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनका सबसे बड़ा जो है सो यह बात है कि हम वो तो बोल रहे हैं कि हम नवंबर के बाद सरकार बदलेगी और जो है सो इन सब कामों पर होगा। अगर सब कामों पर विद्यालय अगर जो है सो 1 महीना में 1 दिन में नहीं खुलेगा, लेकिन सभी गरीब के बच्चों को जो सरकार पहले से आपको प्राइवेट निजी विद्यालयों को परमिशन देने में यह नियम है कि 40% बच्चे जो है सो गरीब के बच्चे, उसमें फ्री उन लोगों को पढ़ाना है। लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा भी कोई जो है सो डायरेक्टर, उसका संस्थापक नहीं पढ़ाता है। और जो बाकी बच्चे जाएंगे, जो भी अभिभावक चाहेगा कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़े,
उसके लिए सरकार तब तक व्यवस्था करेगी जब तक कि आपके यहाँ एक सेंट्रल स्कूल चाहे नवोदय स्तर का विद्यालय प्रत्येक प्रखंड में नहीं हो जाए। और जहाँ तक सवाल है आपके पलायन का, पलायन जो है सो हर क्षेत्र में पलायन है। सबसे हमारे बिहार का सबसे गरीबी का कारण है पलायन। पलायन इसलिए है कि आप जो है सो घर छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके 10,000 से 1,500 रुपये, 15,000 तक के रुपये की नौकरी के लिए आप बाहर जाते हैं। माता पिता मर जाता है तो लास्ट 3 दिन रहेगा, नहीं तो कोई दूसरा पूछेगा। और आप पढ़ने के लिए हम खेत बेच करके, जमीन बेच करके, जमीन और जमीन दोनों बेच करके हम बच्चे को कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, आपको बनारस भेजते हैं। तो यहाँ उस तरह का व्यवस्था हो जाएगा तो सारे पैसे हमारे यहाँ रहेंगे। और तीसरी बात है कि हम मेडिकल पर, स्वास्थ्य पर सबसे अधिक ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ बिहार में PMCH ही है, वो भी मृत अवस्था में है। आपका जो है सो एम्स खुला है, वो भी अभी सुचारू रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए उसकी नहीं हुई है। तो हमको जो है सो जैसे लखनऊ PGI में लोगों को जाना पड़ता है, दिल्ली एम्स में जाना पड़ता है, बंगलोर जाना पड़ता है, कैंसर के लिए आपको जो है सो बम्बई जाना पड़ता है। तो उस तरह की व्यवस्था हमारे बिहार में हो और प्रत्येक प्रखंड में उस तरह की व्यवस्था हो।